अमेरिका काफी समय से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। जब अमेरिका से समर्थन पाने वाला इजराइल उसका कहना नहीं मानने को तैयार है, तो फिर हिजबुल्लाह की तो कोई बात ही नहीं। अमेरिका इस युद्ध को कई कारणों से रोकना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इजराइल बड़े पैमाने पर हमला करता है तो हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी सक्रिय हो जाएगा और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट के दूत अमोस होस्टीन ने पिछले हफ्ते लेबनानी अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह अपने हमले जारी रखता है तो अमेरिका इजराइल को हमले करने से नहीं रोक पाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूत होस्टीन पिछले हफ्ते लेबनान में थे और उन्होंने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पर गोलीबारी को तुरंत कम करने के लिए कहा। उन्होंने इजराइल का भी दौरा किया और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के साथ ही विपक्षी नेताओं से बातचीत की। लेबनानी संसद के अध्यक्ष और हिजबुल्लाह के सहयोगी नबी वेरी के साथ बैठक में होस्टीन ने हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को यह संदेश भेजने के लिए कहा कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल नहीं करता है। उन्होंने हिजबुल्लाह को सीमा तनाव बढ़ाने के बजाय इजराइल के साथ इनडायरेक्ट तरीके से बातचीत करने की सलाह दी। दूत की यात्रा के बाद हिजबुल्लाह ने संदेश भेजा जिसमें उसने इजराइल को बड़ा झटका देने की अपनी क्षमताओं के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि वो युद्ध नहीं चाहता है। इधर अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि गाजा इजराइल युद्ध के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ जाएगा और अमेरिका इस युद्ध में और उलझ जाएगा। हालांकि गाजा, हमास और हिजबुल्लाह के साथ चल रहे इजरायली युद्ध का हल सभी को समझौते के रूप में ही दिख रहा है, लेकिन इनके बीच समझौता कब तक हो पाएगा और युद्ध कब थमेगा, इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।